हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो यमुना मैया को प्रणाम करके उनका जलपान करके अब हम जा रहे हैं महर्षि दुर्वासा ऋषि के आश्रम, जो कि आज एक मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है और वो एक गांव में है। तो अभी हमने कंस किला देखा है और अब हम यहाँ से जाएंगे महर्षि दुर्वासा ऋषि के आश्रम। नाव वाले भैया ही हमें लेकर जा रहे हैं, उन्होंने हमें 2-3 जगह दिखाई है। तो अब हम जा रहे हैं महर्षि दुर्वासा जी के दर्शन करने और उनका प्रसाद लेने। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं आगे दुर्वासा ऋषि जी के आश्रम। पानी बोतल ले लेना सब नीचे रखा है। आओ बेटा। मैं आ जाऊँ। अरे आ जा जल्दी। 7030 7037 5145। मम्मी दुर्वासा आश्रम कुछ बन भी गया है। दर्शन करके आई। अब चले, भीड़ हो रही है। तो नाव से उतरने के बाद थोड़ा सा रेत है, चलकर आना पड़ा। उसके बाद एक गेट है, यहाँ पर एक मंदिर है जो सामने ही दिखता है, नदी से, यमुना नदी के सामने से दिखता है। उसके बाद गांव से होकर जाना पड़ता है। उसके बाद हम पहुँचते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई में बना हुआ है मंदिर और गेट पर भगवान नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप को मारते हुए उनकी तस्वीर जो है ऊपर बनी हुई है। और उसके बाद हम आते हैं अंदर, जो कि अंदर बहुत ही प्यारी राधा कृष्ण जी की प्रतिमा बनी हुई है। हम देखेंगे वीडियो में आगे, और पहले यहाँ पर हम दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर माता अनुसुईया और दुर्वासा ऋषि जी से जुड़ी सभी घटनाओं की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तो सबसे पहले माता अनुसुईया जी की है, जब त्रिदेवों को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजती हैं, तो उन्होंने त्रिदेवों को अपना पुत्र बना लिया था। और उसके बाद उनसे मिलने आती हैं, तीनों माताएं आती हैं, माता अनुसुईया जी से मिलने आती हैं। और एक बार मथुरा में माघ के महीने में एक उत्सव होता है, तो उसमें मथुरा की गोपियाँ कहती हैं कि हमें दुर्वासा ऋषि जी को प्रसन्न करना है और उनसे वरदान प्राप्त करना है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने उनसे कहा था कि आप यमुना मैया से प्रार्थना करो, वो आपको रास्ता देंगी। तो फिर यमुना मैया ने उन्हें रास्ता दिया था और गोपियाँ आई थी दुर्वासा ऋषि जी को प्रसाद चढ़ाने। और उसके बाद एक बार श्री कृष्ण जी की परीक्षा दुर्वासा ऋषि जी ने ली थी, जो कि एक बार उन्होंने कहा कि हमें खीर का भोग लगाओ। तो उन्होंने खीर का भोग बनवाया था और थोड़ा सा खीर खाई थी और भगवान श्री कृष्ण को बोला था कि आप अपने शरीर में लगा लो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर में लगा लिया था। और एक रथ था, और तो उन्होंने पूछा कि ये रथ कैसा है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि ये रथ तो है, लेकिन इसका घोड़ा नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि ठीक है, तो आप रुक्मणी जी को रथ बना दो। और श्री कृष्ण जी को भी रथ घोड़े बनाने की
इच्छा जाहिर की थी, तो उन्होंने फिर अब ऐसा भी किया था। तो उसकी प्रतिमाएं भी है। और ये दुर्वासा ऋषि जी की परीक्षा थी जो कि भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। तो इस तरह की परीक्षाएं लेते थे और श्राप भी बहुत देते थे, इसीलिए उनके श्राप से भी भगवान भी डरते थे, देवता भी डरते थे। तो ऐसा है उनका अब ये आश्रम मथुरा का। और यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी प्रतिमाएं यहाँ पर उनकी स्थापित हैं। और यहाँ पर है दुर्वासा ऋषि, जिनके चरणों में सादर प्रणाम। भगवान राधे कृष्ण जी के चरणों में सादर प्रणाम। तो दुर्वासा ऋषि अपने तप और ज्ञान के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। अपने तप से उन्होंने उनके पास बहुत सी शक्तियाँ थी और वो भगवान शिव शंकर के अंश माने जाते थे, उनके तेज से प्रकट हुए थे। तो अब हम दर्शन करने के बाद यहाँ पर लेंगे प्रसाद, जो कि प्रसाद खिचड़ी का था और बहुत ही अच्छा था। और हमने सुबह से कुछ भी नहीं लिया था, चाय भी नहीं ली थी, और यहाँ पे प्रसाद मिला और प्रसाद बहुत ही अच्छा था। और थोड़ा बहुत दक्षिणा भी दी और उसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम लोग आ गए वापस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे अगले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलेंगे ना अभी। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।